एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार एक बीज को जमीन में डाला जाता है, फिर धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, वह एक पौधा बनता है और फिर वह पौधा विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए कभी धूप कभी बरसात बड़ा होता जाता है और कई वर्षों के पश्चात वह फल देना शुरू करता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मेहनत तो करता है लेकिन उसका फल उसे तुरंत चाहिए होता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, और फल मिलने से पहले हमें भी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर हम उन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं तो हमें अपने मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। यही जीवन का सत्य है और इसी तरह हमारी प्रकृति काम करती है। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें मेहनत का कोई फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाते हैं और फिर उसके बाद मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि अगर हम वैसे ही मेहनत करते रहते, उसी काम पर लगे होते तो आज हमें कामयाबी मिल गई होती। क्योंकि जब वह अपने आसपास के लोगों को उसी काम में कामयाब होते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि मुझे उसी काम में लगा रहना चाहिए था, उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए था, तो शायद मुझे भी कामयाबी मिल गई होती। लेकिन उस समय पश्चाताप आपके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। न तो दोबारा पीछे पलटकर समय को बदल सकता है और न ही वह भविष्य में उसी काम को दोबारा से शुरू करके हिम्मत जुटा पाता है। जो वह गुरु अपना उद्देश्य उन सभी शिष्य को सुना रहे थे, तभी उसी में से एक बुजुर्ग आदमी भी उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी अचानक से बीच में बोल पड़ा। उसने कहा कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, पूरी उम्र का अनुभव है मेरे पास, और मैंने अपने जीवन में यह भी पाया है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। बहुत बड़ा उदाहरण हूँ मैं। अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा, लेकिन उसका फल मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं कैसे मान लूं कि जो आप कह रहे हैं वह सही है? आप इन सभी को गलत दिशा पर ले जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाइए, उन्हें भ्रमित मत करिए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन की आशंका को मैं कुछ समय में ही दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना रखनी होगी। अगर तुम समर्पित होकर वह करोगे जो मैं कहूँगा, तो तुम्हारे मन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर तुम्हें सही मार्ग पता चलेगा कि सफलता के लिए किस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ा जाता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहने को तैयार हो तो तुम्हें वो रास्ता पता चल जाएगा। तुम्हारे मन की सनसनीखेज दूर हो जाएंगे। उस बुजुर्ग को तो कोशिश करने पर भी उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली थी, इसीलिए वह आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त पर उन्होंने उस गुरु से कहा कि गुरु, और अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो इन शिष्यों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाई। लेकिन अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको ही गुरु की पदवी छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि आप इस तरह से किसी को भ्रमित नहीं कर सकते। यह गलत है। आपको फिर उसके बाद इस गद्दी का कोई हक नहीं रह जाएगा। गुरु ने इस चुनौती को स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह सुबह गुरु अपनी हथेली पर कुछ बीज रखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने पहुँचे। उनके सामने अपनी हथेली करते हुए गुरु ने कहा कि तुम इनमें से कोई 4 बीज चुन लो। बुजुर्ग आदमी ने बिना सोचे कुछ विचारे उनमें से 4 बीज उठा लिया। इसके बाद गुरु ने कहा कि यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन बीजों को कैसे फल में परिवर्तित करते हो। इसके लिए तुम आश्रम का कोई भी हिस्सा चुन सकते हो, और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो तुम मेरे पास भी आ सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने आश्रम का वह हिस्सा चुना जहाँ पर वह बहुत से पौधे नहीं थे, जो जमीन खाली थी और जहाँ सिर्फ घास उगी थी। उसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ मिट्टी हटाकर वह बीज वहाँ पर डाल दिए
और नियमित रूप से उन बीजों की देखभाल करने लगा। वह समय समय से उसमें पानी देता, किसी भी पशु या पक्षी को उसके पास आने भी नहीं देता। कुछ समय बाद उन तीनों में से पौधे निकलने लगे, लेकिन पौधे सिर्फ 3 बीजों में से केवल एक ही बीज में निकला और 2 बीजों में कोई पौधा नहीं निकला। मतलब 2 बीज जमीन में खराब हो चुका था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात सही साबित करने के लिए उन पौधों की और भी ज्यादा देखभाल शुरू कर दी और नियमित रूप से उसमें पानी डालता, लेकिन इसके बावजूद उनमें से सिर्फ एक ही बीज में पौधा पाया। बाकी के 2 पौधे वहीं बर्बाद हो गए। आखिरकार बुजुर्ग आदमी को एक पौधे में सफलता मिली और आखिरकार उसने पाया कि उस पौधे पर फल भी आने लगे थे। यह देखकर बुजुर्ग आदमी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जल्दी से गुरु को बुलाकर लाए, उन्हें दिखाने के लिए कि जो पौधा उन्होंने लगाया था उसमें अब फल आने लगे हैं। गुरुजी ने देखा तो उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें 3 बीज दिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही पेड़ बन पाया जो आज फल दे रहा है। तभी गुरु ने कहा कि ऐसा ही होता है, पेड़ नहीं बनता। लेकिन इन 4 बीजों में सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद समय का वक्त हो चला था। गुरु और सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस जमीन में बीज डालते वक्त अक्सर हम लोग इसकी गुणवत्ता और जमीन के बारे में ख्याल ही नहीं करते। किस तरह का बीज हमको प्रयोग में ला रहे हैं और किस तरह का जमीन है पर वह पौधा बनेगा और कल को फल देगा, इसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते। हमारे हाथ में जिस प्रकार एक बीज आता है, हम बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी तरह जमीन में फेंक देते हैं, जिससे कि वह पौधा नहीं बन पाता। उसी प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य चुनते हुए हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे बीज रूपी लक्ष्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो हम भविष्य में नाकामयाबी हाथ लगेगी। इसलिए हम किस प्रकार का लक्ष्य चुनते हैं, उससे हमें भविष्य में क्या फल मिलेगा, ये हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन उस दर्द की भांति है, उस जमीन की भांति है और वह लक्ष्य 10-20 की भांति है। इसलिए उस बीज को जमीन पर डालने से पहले उस जमीन को भी साफ करना जरूरी होता है। अक्सर हम कभी भी बीज को जमीन पर डालते वक्त ही नहीं सोचते कि इस जमीन को भी तैयार करने की जरूरत होती है। वहाँ से खरपतवार हटानी पड़ते हैं, घास इत्यादि हटाने पड़ते हैं, उसमें पानी देना होता है और फिर उस जमीन कहीं जाकर तैयार होती है। वही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अक्सर हमारे मन में जो भी विचार आता है, दूसरों से प्रभावित होकर भी जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं होती। वह दूसरों से प्रभावित होकर लिया गया फैसला होता है। लेकिन अगर हम ज्ञान के द्वारा अपने मन की जमीन को खाली कर देते हैं, अपने मस्तिष्क को विचारों से खाली करके निष्पक्ष करते हैं और यह 3 बातें कि भविष्य में लक्ष्य मुझे किस प्रकार के फल देगा, तो फिर वह हमारे मन में और भी गहरा बैठता चला जाता है और उसका परिणाम हमें भविष्य में उसी रूप में मिलता है जिससे हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं। ऐसा भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां हमेशा आती रहती हैं। लेकिन एक समझदार आदमी हमेशा जानता है कि विपरीत परिस्थितियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि उसे कमजोर बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों से हार मानकर अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जो कि एक इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि पौधा तो फल तभी देगा जब वह पेड़ बनेगा, लेकिन हम उनका पेड़ बनने का इंतजार ही नहीं करना चाहते। एक पौधा नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश, लेकिन अगर वह उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए, वह कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा, फल भी नहीं दे पाएगा। उसे मजबूत पेड़ बनने के लिए उन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार एक इंसान को भी समाज के ताने सहने पड़ते हैं। कोई लोग कहेंगे कितना वक्त हो गए इसको काम करते हुए, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही, या तो मूर्ख है, इतना समय कौन देता है काम में। लेकिन यह सब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं और जो आदमी इसको पार कर जाता है वह अपने लक्ष्य के लिए और मजबूती के साथ तैयार होता रहता है। आखिर में यह सब काम पूरे होने के बाद एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका स्वयं उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसे संयम रखना पड़ेगा
उसे चुप रहकर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। और एक दिन भी ऐसा आएगा जब वह बहुत ही मीठे फल देगा, क्योंकि जितना समय एक पेड़ को बड़ा होने में लगता है उतने ही मीठे फल उसके पाए जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना। अपनी बात खत्म करते हुए गुरु ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि अगर आपके मन में अब भी कोई प्रश्न है कि आप जीवन में क्यों सफलता नहीं हासिल कर पाए तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जो बातें मैंने बताई अगर आपने उन बातों का पालन किया होता तो आप जरूर कामयाब हो जाते। बुजुर्ग आदमी ने हाथ जोड़कर गुरुवर को कहा कि हे गुरुवर, ये शिष्य बहुत ही किस्मत वाले हैं कि इन्हें आप जैसा मार्गदर्शक मिला। काश मुझे भी अपनी जवानी में ऐसा ही मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु मिला होता तो मैं भी अपने जीवन में कामयाब होता। लेट आए पर दुरुस्त आए। कम से कम आज तो मुझे पता चला कि मुझे क्या गलती हुई थी और क्या कमियां रही थी। शायद अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाऊंगा, शायद उन्हें सही रास्ता दिखा पाऊंगा। आज मेरी आंखें खुल गई, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरी आंखें इतनी देर खुली। अब मेरे पास इसके लिए कुछ भी समय नहीं बचा। अगर मैं अब यह ज्ञान ग्रहण भी कर लेता हूँ तो उससे मेरा क्या बदला होगा? यह सिर्फ दुख और पीड़ा देगा कि मुझसे यह गलतियाँ हुई। गुरुवर ने बुजुर्ग व्यक्ति की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस जिंदगी में ज्ञान ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा समय बीत चुका है, लेकिन जरा यह सोचो कि जाने से पहले यानी कि मरने से पहले तुम्हें एक हसीन शक्ति के बारे में पता चला, एक ज्ञान के बारे में पता चला। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में जो यह जाने बिना चले जाते हैं, उनसे जीवन में क्या क्या गलतियां हुई हैं। तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हें पता चल गया कि तुम आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखा सकते हो, और सही रास्ता दिखाने से ज़्यादा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा अपना बड़ा लक्ष्य इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई लक्ष्य सिर्फ हम अपने लिए निर्धारित करते हैं तो वह मार्गदर्शन करते हैं तो उस पूरी कायनात का भला होता है, पूरी दुनिया उससे प्रेरित होती है। इसीलिए निराश मत होना, जीवन के प्रति सकारात्मक हमेशा बनाए रखना। गुरुवर ने अपना उपदेश खत्म करते हुए कहा कि कल से हम एक ही लक्ष्य पर काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।